गांव के सरपंच थे पहले और अभी आपकी पत्नी सरपंच हैं, तो आप विधानसभा क्यों लड़ना चाहते हैं? हमारे चाचा बोला था कि मैं छत्तीसगढ़िया में गुठिया हूँ बोल के, तो चला बताओ। मैं बोला 12 लाख रुपया देवर तैयार हूँ, अगर यहाँ टिकट मिल जाए ना 12 लाख रुपया मैं मोर पॉकेट से दूंगा। कितना उम्र हो गई इसे बताओ? 60-70 हो, 60 की 70? 60, 10 साल कम कर दिया मतलब। अगर आप सही है ना तो बिल्कुल दिल से सैल्यूट है आपको कि आपने अपना वोट पैसे पे नहीं वोटा। प्रणाम भाई, क्या नाम है? क्या नाम है? सफेद। ये बार सरपंच साहब जो है ना यहाँ के, वो बोले थे कि मैं चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं, तो कहा लगे थे काम धाम अच्छा करते हैं गाँव विकास कार्यों की कैसी बात की जाए कि जिसके बेसिस पे आप बोल सके जनता से, क्योंकि यहाँ पर हमने सुना है कि काफ़ी धन वाले लोग भी आ रहे हैं, तो उनसे कैसे टक्कर लेंगे और कैसे उनको पीछे करके आप लोग अपना नाम ऊपर ले जाएंगे पार्टी पे? कैसे हैं? खेती बाड़ी हो गई? आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, यू आर वेरी। देखिए इधर देखिए, दीदी इंग्लिश में भी बात कर सकती हैं। और हमारे साथ में एक चाचा भी हैं जिनके बाल भी सनी देओल से ज़्यादा घने हैं। और आपको पता है हमारे इस देश में बोला जाता है जिनके बाल ज़्यादा होते हैं ना वो दयालु होते हैं। तो इस अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भाजपा की एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में एक नाम होता है, वो नाम होता है जिसने सभी प्रदेशवासियों को थोड़ा सा चौंका सा दिया था। वो नाम था अभनपुर विधानसभा से आने वाले एक छोटे से गांव के सरपंच का, और उनको टिकट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी हमेशा ऐसे चौंकाने वाले फैसले तो लेते ही रहती है। आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी खैरखूटा गांव पे हूँ जो बसना विधानसभा में पड़ता है, और हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, कुछ चाचा भी हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, और ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि वो भी अपने गांव के लिए कुछ, अपने विधानसभा के लिए कुछ करके दिखाएं। जैसे ही बीजेपी ने वो लिस्ट जारी की थी तो इस गांव के जो सरपंच हैं खैरखूटा गांव के, जो कि पिथौरा ब्लॉक में आता है, तो चलिए हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, कुछ ग्रामीण हैं उनसे मुलाकात करेंगे कि जिस तरह से सरपंच साहब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि अगर अभनपुर के सरपंच को मिल सकता है, अगर उन्होंने काम अच्छे किए हैं तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, और हम भी एक बार यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ चाचा उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि। रवीर जी? रवि। रवि, हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? गोरेलाल जी। आपका क्या नाम है बाबा? धर्म सिंह। एक बार वोट दिया कि नहीं दिया? हाँ। देवो ना? हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर प्रधान। आइए। जुगल जी कैसे हैं? सब बढ़िया सर। आप भी चाहते हैं कि हमें विधानसभा का टिकट मिला जाए, आपने भी फॉर्म भरा हुआ है। बिल्कुल। मेरी आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि आप गांव के सरपंच थे पहले और अभी आपकी पत्नी सरपंच हैं, तो आप विधानसभा क्यों लड़ना चाहते हैं? विधानसभा लड़ना चाहता हूं सर, विधानसभा का सेवा कर सकूं और अपना क्षेत्र का विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूं। और तो भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में सर हम लोग पूर्वज से जुड़े हैं, जनसंघ से मेरे दादाजी। अच्छा, जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा, और अभी भी निरंतर कार्य कर रहे हैं जी। अच्छा। और अच्छा, मुझे सुनने में आया कि आपके जो पंचायत है इसको स्वच्छ भारत का अवार्ड भी मिला हुआ है? बिल्कुल मिला है सर। और पहले वाले मुखिया भी आ चुके हैं? जी, जब यहाँ का स्वच्छ भारत मिशन का अवार्ड मिला सर, तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, और यहाँ 2018 में आके इस गांव में मेरे को जिला में टॉप आने के कारण अवार्ड मिला था। अच्छा, जिले में आप टॉप आए थे इसलिए मुख्यमंत्री भी आए थे। अच्छा, चलिए आपके साथ जो ये गांव वाले हैं, जितने लोग हैं, चाचा भी देखिए बहुत बुजुर्ग हैं और लगातार वोट देते हैं इनको कि नहीं देते हैं? सरपंची में भी देते हैं? हाँ। और विधायकी हुई तो में देंगे? हाँ। चलिए, ये हमारे चाचा हैं, और चलिए कुछ और भी बहुत बुजुर्ग हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आपके साथ हैं बिल्कुल बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं गाँव पे इकट्ठा हुए। क्या नाम है आपका? बुधु प्रधान। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। रोपा लग गई? हाँ। तो ये बार कौन है? तुम्हारा सरपंच बोला था कि मैं विधानसभा में खड़ा हूँ। हाँ, ठीक है। तो वोट कैसे रही? दो जो काम वाम कैसा है सरपंच के? ठीक है। अच्छा, सही सी बताइए, हमारे साथ में जो सरपंच साहब हैं, जो भूतपूर्व सरपंच साहब हैं, उनका काम कैसा रहता है? बढ़िया रहता है। सच बताइए, सामने खड़े से तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं? बढ़िया रहता है। सही रहता है। चलिए, तो जिस तरह से आपने दावेदारी की है विधानसभा की, क्या लगता है आपको आश्वासन मिला है शीर्ष नेतृत्व से, कुछ ऐसा कुछ? मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं सर भारतीय जनता पार्टी का, तो उम्मीद जगह है मेरे को कि सरपंचों को भी इस बार दे रहे हैं, और युवा नेता मतलब यहाँ विधानसभा में
प्रस्ताव रख रहे हैं, तो मैं भी एक उम्मीद में छोटा सा कार्य करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते आ रहा हूँ और सेवा आगे करते रहूँगा। जिस तरह से अभी जो 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है विधानसभा पे, युवाओं को मौका दिया गया, जो बड़े बड़े नाम थे उनको छोड़ दिया गया है, तो इस बार क्या लगता है इस बार आप लोग का भी नंबर आ जाएगा? बिल्कुल सर, उम्मीद तो जगह है सर, क्योंकि हम कर्मठ कार्य करते आ रहे हैं, तो हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं सर। चलिए आप बैठ जाइए, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। हमारे चाचा हर बोलत रहे कि मैं छत्तीसगढ़िया में गुठिया हूँ बोल के, तो चला बताओ ये बार के जो सरपंच साहब हैं वो बोले थे कि मैं विधानसभा के चुनाव लड़ूँ। हाँ। तो क्या लगा थे, लड़े चाहिए कि नहीं लड़े चाहिए? अगर पार्टी टिकट दे थे ना तो कर दिखाई और लड़ चुकी है, लड़ जही। अच्छा ना चाचा, ये गांव में तो मैं सुने हो जब मैं आवत रहे ना, हाँ। तो बहुत पैसा वाला रुपये वाले लोग हैं, रुपया बांटा थे, साड़ी हाँ। उड़ी बटाई शुरू हो गई से। हाँ, रुपया में सबको कोई मतलब नहीं है। हाँ। मैं तो 12 लाख रुपया देवर तैयार हूँ। हाँ, हाँ। अगर इन्हें टिकट मिल जाए ना, 12 लाख रुपया मैं मोर पॉकेट से दूंगा। हाँ हाँ हाँ। सरपंच ये विधानसभा में लड़े बार। हाँ, चलिए ऐसे लोग हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। हमारे गांव के सब हम ये चाहतन कि जबकि भी हमारे पंचायत है, सब मिलजुल के लड़ाना चाहतन, और ये लड़ी और ये जीती। अगर टिकट मिल जाए पार्टी तरफ से, अगर टिकट मिल जाए तो जीत जाएंगे। बिल्कुल निरस्त ही पे जीती है। हाँ, तो हमारा पूरा उम्मीद है और वो हमारा जुनून है इला जिताएंगे। काबर आदमी वैसे है। अच्छा, मतलब गांव में विकास करी नहीं? बहुत ज़्यादा। स्कूल में टीचर आते हैं? बिल्कुल स्कूल में आते हैं, गुरुजी बनाते हैं? आते हैं और राशन कार्ड बराबर मिलते कि नहीं मिलते भैया? बराबर मिलते। सही से बोला था कि देखा है सरपंच साहब बुला के लाए थे? कोई डर के बात नहीं, सही बताइए। सही है, पूरा शिक्षा के बाद सही से आते हैं। राशन भी मिला थे और 2 बार निर्भय ओला मतलब बना भी दे हन पति पत्नी ला। बिल्कुल का बार की तो मन बनाया है, तुमन वोट दे तो तुमन बनाया है। हाँ। पूरा पंचायत के भी सही काम होते और गांव में पूरा पंचायत खुश है। अच्छा, गांव में पूरा पंचायत है खुश है। तो चलिए कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन महिलाएं तो थोड़ी दूर है, तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आओ चाचा उठा तो। कितना उम्र हो गई सी बतावा? 60-70 60-70 हो? 60 की 70? 60। 60? 10 साल कम कर दे मतलब। चले तो ये बतावा, जो पहले जिसना होत रही ना कि पहले लोग मन ना दारू में मुर्गा में वोट दे देते रहे। हाँ। तो ये बार का लगा था, एक बार बिक जाही यहाँ के प्रत्याशी मन या यहाँ की जनता मन, वोटर मन बिक जाए कि एक बार सही आदमी ला चुनी? बालर के और मत के मोला नहीं कर दे। हाँ, क्या बोलो थे चाचा? मत नहीं, तो कबो मतलब जिंदगी में नहीं बेचे वोट? हम वोट मत में दारू मुर्गा पे नहीं है? नहीं। चलिए, तो ये चाचा को भी सैल्यूट है कि इन्होंने अभी तक, अगर आप सही है ना तो बिल्कुल दिल से सैल्यूट है आपको कि आपने अपना वोट पैसे पे नहीं वोटा। अभी गदर 2 का टाइम चल रहा, आपने देखा गदर 2 कितनी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। और हमारे साथ में एक चाचा भी हैं जिनके बाल भी सनी देओल से ज़्यादा घने हैं। और आपको पता है हमारे इस देश में बोला जाता है जिनके बाल ज़्यादा होते हैं ना वो दयालु होते हैं। तो इस बार क्या लगता है, इनको वोट देंगे आप लोग? बिल्कुल सब देंगे, टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए चाचा बताइए? क्योंकि विकास कार्य ये लोग कर चुके पहले से। हाँ हाँ हाँ। सरपंच में, पंच में, समाज में, सब में सेवा कर चुके हैं, पुरखा सेवा कर चुके हैं। हाँ हाँ। हमें उम्मीद है कि ये विकास कर सकें, अगर टिकट मिल जाए तब। चलिए और किससे पूछा जाए? अच्छा, एक अम्मा भी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं, कुछ बोलेंगे तो। प्रणाम दाई, क्या नाम है? क्या नाम है? सफेद। एक बार सरपंच साहब जो है ना यहाँ के, वो बोले थे कि मैं चुनाव लड़ूँ, विधायक बनूँ बोल के, तो क्या लगा थे काम धाम अच्छा करते हैं गांव में? अच्छा काम करते हैं। यहाँ कुछ दिक्कत है भाई? सरपंच साहब हैं तो कुछ दिक्कत है गांव में? कुछ नहीं ना, सही में नहीं है? अच्छा, तो चलिए ये माता जी थी, उनका भी कहना है कि अच्छा काम करते हैं। चलिए कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ में, उन महिलाओं से भी बात करते हैं। और हमारे साथ पे सरपंच साहिबा भी हैं। देखिए, आपके जो पति हैं वो चाहते हैं कि हम विधानसभा का टिकट लड़ें, और पिछली बार सरपंच भी थे। क्या लगता है कैसे कार्य करते हैं आप लोग? किस आधार से आप इस क्षेत्र के विधायक बनना चाहते हैं? पहली बात तो हम जाति समीकरण के हिसाब से यहाँ विधायक बनना चाहते हैं, और हमेशा हम संगठन के हिसाब से ही काम किए और चाहते हैं कि देखिए जाति समीकरण तो निश्चित तौर पर जाति का जो समीकरण होता है बहुत बड़ा समीकरण होता है, और सभी पार्टियां उसी के आधार पर ही चुनावी कैंडिडेट उतारती हैं। चलिए वो तो अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन विकास कार्यों की कैसी बात की जाए कि जिसके बेसिस पे आप बोल सके जनता से, क्योंकि यहाँ पर हमने सुना है कि काफ़ी धन वाले लोग भी आ रहे हैं, तो उनसे कैसे टक्कर लेंगे? हाँ, और कैसे उनको पीछे करके आप लोग अपना नाम ऊपर ले जाएंगे पार्टी पे?
उनके कार्यकाल में तो बहुत सारी काम हुई थी। तो आपके मेरे में तो उतना नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस सरकार है और पार्टी के अकॉर्डिंग देखा जा अच्छा, रहा है। कहीं ना कहीं हाँ। पक्षपात हो रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा। तो उनके कार्य में तो ऐसे दिन भी नहीं छूटे कि जहाँ काम नहीं हुआ हो। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे प्रोग्रेस भी हुआ, गांव का उन्नति भी हुई, और अभी की स्थिति में तो ऐसा नहीं है। अभी की स्थिति में कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है क्योंकि आप लोग बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं। जी बिल्कुल। चलिए कुछ और हमारे साथ में दीदी हैं, क्या नाम है आपका? विश्वांजलि प्रधान। कैसे हैं? खेती बाड़ी हो गई? आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, यू आर वेरी। देखिए इधर इधर देखिए, दीदी इंग्लिश में भी बात कर सकती हैं। ओके, क्या लगता है इस बार से इस ग्राम पंचायत से जो जुगल जी हैं वो विधानसभा के प्रत्याशी बनना चाहते हैं और उन्होंने अपना एप्लीकेशन भी दे दिया है। जी, क्या लगता है, लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। जीवन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो करना चाहिए आदमी को। हमारे जो समाज है, हमारे जो बाबा विश्वास है कुलता समाज है, उससे आधार से वो लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रयास जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये समाज है, हमारे जो कुलता समाज है, बहुत विस्तार समाज है, छत्तीसगढ़ में हर जगह में है। तो कुलता लोग तो ऑलरेडी सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, इसलिए उनको जब वो समाज कुलता लोग का विकास हुआ है। जब ये सरपंच साहब थे, जब ये सरपंच थे, तो क्या कुलता समाज का भी विकास हुआ है? ऑलरेडी गांव का तो विकास होना ही होना है। गांव में तो कुलता है ही है, तो हुआ है। मतलब चाहते हैं कि ये लड़े, चुनाव लड़े? जी, वो तो चाहेंगे। वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, बेटा है, तो हम अच्छा, लोग। ये रिश्तेदार है तो फिर तो दीदी चाहेंगी। हाँ, रिश्तेदार तो चाहेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? नीलांद्री। क्या लगता है यहाँ से जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ। तो चलिए, हमारे साथ में जुगल प्रताप जी के भी पिताजी हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षक थे, अभी आप रिटायर हो गए? जी सर, मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ और 35 साल तक सर्विस किया मैं। आरंग ब्लॉक में 5 साल था और एकड़ ब्लॉक में 25 साल तक मैं काम अपने शासन की सेवा, देश की सेवा किया सर। रिटायरमेंट के बाद कैसा लगता है? जैसे रिटायरमेंट हो गया, अब तो पूरा समय खाली होगा। रिटायर खाली समय में भावना ये लगता है सर कि समाज सेवा करूं। चलिए, आपने पूरी उम्र इस समाज के लिए दी है, क्योंकि शिक्षक का कार्य होता है कि वो समाज में अच्छी चीज़ों को लाए, समाज का विकास करे, समाज के हित का काम करे, वो बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो भी अपने देश में आगे बढ़कर देश का नाम ऊँचा करें। इस बार आपके जो सुपुत्र हैं वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, विधायकी का फॉर्म भरा है उन्होंने। क्या लगता है, लड़ना चाहिए? क्योंकि राजनीति को मेरे ख्याल से आप शिक्षक थे तो कहीं ना कहीं लगातार संपर्क में रहे ही होंगे। मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा सर। बच्चे समाज सेवा करे, देश सेवा करे, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। चाहे विधायक बन के सेवा करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, पार्टी के प्रति अगर टिकट दे रहे लड़ रहा है तो उनके प्रति समर्पित हो और पार्टी उनको सहयोग करे। कितना टफ लगता है, क्योंकि चुनाव होता है, छोटी मोटी बात तो होती नहीं है, बड़े बड़े अलग अलग पहलू होते हैं जिसको पार करके ही एक व्यक्ति विधायक बनता है। क्या लगता है कि आपके जो पुत्र हैं वो किस मुद्दे पे लड़ना चाहिए, उनको कैसे बन सकते हैं? अकेला तो कोई चना भाड़ नहीं सकता, बोलते हैं ना सर। जब तक सहयोग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। समाज सेवा करे, गांव सेवा करे हैं, और अपना विधानसभा के सबसे समर्पित हो, सबके भावना एक ही उनके प्रति लगा हो, तो आराम से वो जीत सकता है सर। जीत सकते हैं। चलिए, आपने देखा हमारे साथ में जुगल प्रताप जी के पिताजी भी थे, जिनका कहना है कि अगर सबके सब साथ देंगे तो हमारे जो बेटे हैं वो भी चुनाव जीत जाएंगे। तो चलिए, जुगल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप अभनपुर विधानसभा से अगर किसी सरपंच को कैंडिडेट बनाया जा सकता है तो यहाँ से आप भी बन सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और जिस तरह से लोगों का विश्वास आपके पास है तो मुझे लगता है कि आपको टिकट मिलेगी। और आप लोग साथ देंगे ना? जी जी, सब देंगे चाचा? चलिए, ये तो पार्टी कंफर्म करेगी कि किसे टिकट मिलेगी या किसे टिकट नहीं मिलेगी। हमने बात की जुगल प्रताप जी से और उनसे पूछा कि किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हमने महिलाओं से बात की और हमने ग्रामीणों से बात की, उनका भी मत आपके सामने रखा कि लोग क्या चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जुगल जी की इच्छा पूरी होती है, पार्टी इनको टिकट देती है, और आगे क्या होता है ये तो आपको आने वाले कुछ दिनों बाद में पता चल ही जाएगा। कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, अगर मेरे को सेवा करने का अगर पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल सेवा करूंगा सर, क्योंकि मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूं बीजेपी से, और हमारे दादाजी से जंक्शन से जुड़े हुए हैं। वो भी ग्राम पटेल थे पहले, और सरपंच भी थे, उप सरपंच भी थे, दादाजी जो हैं पंच भी थे, और हमारे समाज का उप सभापति भी थे। उसके बाद चाचा जी ग्राम पटेल हुए, जब वो गुजर गए तो चाचा जी ग्राम पटेल हैं, पापा टीचर हैं सर, सेवानिवृत्त टीचर हैं। उसके बाद गांव वालों ने मेरे को बैठक रखकर गांव में मेरे को निर्विरोध सरपंच बनाया, निर्विरोध बना मैं सरपंच।
तो उस समय क्या हुआ सर, मतलब कि गांव में एक विकास करने के लिए मेरे को गांव वालों को विश्वास लगा और गांव वाले मेरे को सरपंच बनाए सर। और फिर वन समिति का अध्यक्ष भी बना। उसके बाद मैं सामाजिक समीकरण में देखा जाए तो मैं अभी शाखा सभा 4 घंटा का सदस्य भी हूँ, निर्विरोध हूँ। और युवा संगठन कोलता समाज का भी सदस्य हूँ। और अभी संरक्षक भी हूँ किशनपुर शिशु मंदिर का। और गांव वाले मेरे को विश्वास रखे हैं सर, क्षेत्र में विश्वास रखते हैं। मैं भी अपना विश्वास पे खरा उतरूँगा सर। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि अगर जुगल प्रताप जी को टिकट मिलता है और अगर ये टिकट मिलने के बाद जीतते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए और अपने आसपास के विधानसभा के लिए एक अच्छा काम और एक नेक काम जरूर करेंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।